आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। आपको जीवन देवता की साधना आराधना पुस्तक से पढ़कर सुनाते हैं। विषय व्यवहारिक साधना के 4 पक्ष। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पृष्ठ 24। मित्रों, ज्ञान और कर्म के संयोग से ही प्रगति पथ पर चल सकना, सफलता वर्ण करने की स्थिति तक पहुंचना संभव होता है। अध्यात्म विज्ञान में भी तत्व दर्शन का सही स्वरूप समझने के उपरांत दूसरा चरण यही रहता है कि उसे क्रियान्वित करने की पूजा अर्चा की विधि व्यवस्था ठीक बने। अध्यात्म की तत्व दर्शन आत्म परिष्कार और आत्म विकास के 2 शब्दों में सन्निहित समझा जा सकता है। अध्यात्म के तत्व दर्शन, आत्म परिष्कार और आत्म विकास को। उपासना पक्ष की प्रतीक पूजा का तात्पर्य है क्रिया एवं साधनों के सहारे आत्म शिक्षण की आवश्यकता पूरी करना। कोई भी कर्मकांड उसकी भावनाओं को हृदयंगम किए बिना पूर्ण नहीं हो सकता। मात्र कर्मकांड को जादू का खेल समझते हुए बड़ी सफलता की आशा नहीं की जा सकती। क्रियाएं जब जिसको जिस मात्रा में प्रभावित करेंगी, वह उसी मात्रा में सत्य परिणाम प्राप्त कर सकने में सफल होगा। सर्वजनीन सुलभ साधना का स्वरूप प्रस्तुत करते हुए इन पृष्ठों पर प्रज्ञा योग नाम से यह विधान प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके सहारे अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति में अन्यान्य उपाय उपचारों की अपेक्षा अधिक सरलता पूर्वक कम समय में अधिक सफलता मिल सकती है। प्रज्ञा योग की 2 संध्याएं अत्यधिक सरल और अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। एक, सवेरे आंख खुलते ही बिस्तर पर पड़े पड़े 15 मिनट हर दिन नया जन्म की भावना करने का उपक्रम है। दूसरा, रात्रि को सोते समय यह अनुभव करना कि शयन एक प्रकार का दैनिक मरण है। जन्म और मरण यही 2 जीवन सत्ता की और छोर हैं। जीवन सत्ता के 2 ही और छोर हैं, जीवन और मरण। इन्हें सही रखा जाए तो मध्यवर्ती भाग सरलता पूर्वक संपन्न हो जाता है। बीजारोपण और फसल काटना यही 2 कृषि कार्य के प्रमुख अंग हैं। शेष तो लंबे समय तक चलने वाली किसान की सामान्य क्रिया प्रक्रियाएं हैं। उसे तो सामान्य बुद्धि और सामान्य अभ्यास से भी चलाया जा सकता है। जागृति को प्रातःकाल की संध्या और शयन को रात्रि की संध्या कहा जा सकता है। 2 बार की संध्याएं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वाली मानी जाती है, पर उसके साथ जुड़ी आध्यात्मिक साधना प्रातःकाल आंख खुलते समय और रात्रि को सोने आंख बंद होने के समय की जा सकती है। साथियों, प्रज्ञा योग की प्रथम साधना को आत्मबोध कहते हैं। आंख खुलते ही यह भावना करनी चाहिए कि आज अपना नया जन्म हुआ, एक दिन ही जीना है। रात्रि को मरण की गोद में चले जाना है। इस अवधि का सर्वोत्तम उपयोग करना ही जीवन साधना का महान लक्ष्य है। यही अपना परीक्षा क्रम है और इसी में भविष्य की सारी संभावना सन्निहित है। मनुष्य जन्म जीवधारी के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। इसका सदुपयोग बन पड़ना ही किसी की उच्च स्तरीय बुद्धिमत्ता का प्रमाण परिचय है।
उठते ही यह विचार करना चाहिए कि आज के एक दिन को संपूर्ण जीवन माना जाए और सृष्टा की इस बहुमूल्य धरोहर का उन कार्यों में उपयोग किया जाए जिनके लिए इसे दिया गया है। इस आधार पर दिन भर की दिनचर्या इसी समय निर्धारित की जाए। चिंतन, चरित्र और व्यवहार की वह रूपरेखा विनिर्मित की जाए जिसे सतर्कता पूर्वक पूरी करने पर यह माना जा सके कि आज का दिन एक बहुमूल्य जन्म पूरी तरह सार्थक हुआ। इस चिंतन के सभी पक्षों पर विचार करने में जितना अधिक समय लगे उतना कम, पर इसे नित्य प्रति नियमित रूप से करते रहने पर 15 मिनट भी पर्याप्त हो सकते हैं। एक दिन की छोटी बात को अगले दिन पूरा किया जा सकता है। दूसरी संध्या रात को सोते समय पूरी की जाती है। उसमें यह माना जाना चाहिए कि अब मृत्यु की गोद में जाया जा रहा है। भगवान के दरबार में जवाब देना होगा कि आज के समय का एक दिन के जीवन का किस प्रकार सदुपयोग बन पड़ा। इसके लिए दिन भर के समयान्तरक क्रियाकलापों और विचारों के उतार चढ़ाव की समीक्षा की जानी चाहिए। उसके उद्देश्य और स्तर को निष्पक्ष होकर परखना चाहिए और देखना चाहिए कि कितना उचित बन पड़ा और कितनी उसमें भूल या विकृति होती रही। जो सही हुआ उसके लिए अपनी प्रशंसा की जाए, पीठ थपथपाई जाए, और जहां भूल हुई है उसकी भरपाई अगले दिन करने की बात सोची जाए। पाप का प्रायश्चित शास्त्राकारों ने यही माना है। शास्त्राकारों ने यही माना है कि उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। आज का दिन जो गुजर गया उसे लौटाया तो नहीं जा सकता, पर यह हो सकता है कि उसका प्रायश्चित अगले दिन किया जाए। अगले दिन के क्रियाकलापों में आज की कमी को पूरा करने की बात भी जोड़ ली जाए। इस प्रकार कुछ भार तो अवश्य बढ़ेगा, पर उसके परिमार्जन का और कोई उपाय भी तो नहीं है। साथियों, मृत्यु अवश्यंभावी है। लोग उसे भूल जाते हैं और बाल कीड़ा की तरह महत्वहीन कार्यों में जीवन बिता देते हैं। यदि यह ध्यान रखा जाए कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के उपरांत जो अलभ्य हस्तगत हुआ है उसे इस प्रकार व्यतीत किया जाए जिससे भविष्य उज्जवल बने, देवमानव स्तर तक पहुंचाने की आशा बंधे, दूसरों को अनुकरण की प्रेरणा मिले, सृष्टा को दायित्व निर्वाह की प्रामाणिकता का परिचय पाकर प्रसन्नता हो, पदोन्नत का सुयोग इस आधार पर उपलब्ध हो। मित्रों, रात्रि को जिस प्रकार निश्चिंतता पूर्वक सोया जाता है उसी प्रकार मरणोत्तर काल से लेकर पुनर्जन्म की मध्यावधि में भी ऐसी ही शांति रह सकती है। इसकी तैयारी इन्हीं दिनों करनी चाहिए। हंसी खुशी से दिन बीतता हो तो रात्रि को गहरी नींद आती है। दिन यदि शांति पूर्वक गुजारा जाए, श्रेष्ठता के साथ जुड़ा रहे, तो मरणोत्तर विश्राम काल में नरक नहीं भुगतना पड़ेगा। स्वर्ग जैसी शांति का रसास्वादन मिलता रहेगा। इस प्रक्रिया को तत्वबोध कहा गया है। साथियों, इसके बाद प्रज्ञा योग के 2 चरण और हैं जिन्हें हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ओम शांति।